प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि दृढ़ संस्कार किसे कहते हैं। तो ध्यान दे करके सुनिए कि संस्कार उसे कहते हैं जिसका हृदय पर छाप इतनी गहरी पड़ जाए कि वो छूट ना पाए। यानी जैसे आप बहुत कोई काला तेल हो और उस कपड़े पे लगा दें तो वो छूट नहीं पाता है। ऐसे ही आपके दृढ़ संस्कारों का हमारे हृदय पे आघात होता है और वो एक चिन्हित जगह बना लेते हैं। उसको आप इस प्रकार समझिए, जैसे बालक किसी वस्तु की जिद करता है, चाहे वो उसको नुकसान ही क्यों ना करे, तो वो जिद के कारण उसको लेने पर संतुष्ट होता है। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा में अच्छे संस्कार देने की निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। जैसे नियमों में बंधने का मतलब क्या है कि मैं व्रत करूँगा, मैं ब्रह्मचारी का पालन करूँगा, या मैं फलाना खाना नहीं खाऊँगा, या मैं फलानी जगह पर नहीं जाऊँगा, या मैं इस स्थान पर कोई बुरा कृत्य नहीं करूँगा। इनका मतलब क्या है कि एक संस्कार में हमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करनी है आत्मा में कि हम गलत कार्यों को अंजाम नहीं देंगे। तो जब वो आपको पहले तो वो कठिन लगेगा और फिर वो अपने जीवन में सहज होने लग जाएगा। यानी जैसे मान के चलिए कोई आदमी रात को 3 बजे और 4 बजे के बीच में जगने की आदत डालता है, तो ऑटोमेटिकली आपको आत्मा स्वतः ही उसी समय पर चेत करा देगी और आप की लगन ऐसी हो जाएगी कि आप डेली उसी समय पर जगेंगे और अपने नित्य क्रिया में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक आदत डर गई आपको भजन करने की, स्नान करने की और जाप करने की, आसन करने की। तो अब मान के चलिए जैसे आप पेशाब कर रहे हैं तो हाथ साफ करिए, कुल्ला करिए। ये संस्कार होते हैं। यानी जब आपकी निष्ठा बन जाएगी तो वो ऑटोमेटिक होने लगते हैं आप ही। तो यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन और अचेतन, दो मस्तिष्क होते हैं। तो चेतन से अचेतन में जब हमारे संस्कार चले जाते हैं तो भजन भी ऑटोमेटिक होने लगता है अपने आप ही। इसीलिए हमें अब चेतन मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में ये संस्कार देने हैं कि हमें कोई गलत कार्य नहीं करना है। तो आत्मा को ऐसे संस्कार दीजिए जिससे हम प्रेत नहीं बन पाएं। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण देता हूँ कि कोई आदमी किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गया जवानी अवस्था में, यानी 25 साल 30 साल की उम्र में, और उसको इतना प्रेम हो गया है अपने घर वालों से, जबकि उसने अभी तक कोई ऐसा सुख भोगा नहीं है, ना तो गृहस्थ सुख भोगा है और ना ही समाज में इतनी व्यापकता प्राप्त करी है, लेकिन उसको घर वालों से इतना प्रेम हो जाता है, दृढ़ निष्ठा हो जाती है कि वो मरने के बाद देवदूत उसको लेने आते हैं। ये निश्चित मानिए, वो सूक्ष्म रूप होते हैं और वो आत्मा को वहाँ से खींचते हैं, लेकिन वो बाहर तो निकाल लेते हैं शरीर से, लेकिन वो आत्मा जाने के लिए तैयारी नहीं होती है कि मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो यहीं जन्म ग्रहण करना। पहले नंबर तो उसको यही नहीं मालूम होती है कि मैं बॉडी से अलग हो चुकी हूँ। आत्मा को यही मालूम नहीं होता, वो ऐसे लगता है कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। तो वो क्या है कि उसमें संस्कार ऐसे दृढ़ पड़ गए कि उनके घर वालों से इतना प्रेम हो गया है, जबकि उसकी या लड़की हो या लड़का हो उसकी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन उसको घर वालों से इतना प्रेम हो गया है कि वो जाना ही नहीं चाहती है। या आपने अपने संस्कारों से मान के चलो स्त्री भोगने की आपकी इच्छा रह गई, या स्त्री को आदमी भोगने की इच्छा रह गई, या कोई चोरी या लफंगेबाजी करता है, तो दृढ़ जो निष्ठा है आपकी बुरे कर्मों में रह जाती है और वो आत्मा इतनी जिद्दी हो जाती है कि पृथ्वी से जाना ही नहीं चाहती है। जब वो जाना नहीं चाहती है, मुझे यहीं जन्म चाहिए, मुझे यहीं जन्म चाहिए, तो दृढ़ निष्ठा उसकी अशुभ कर्मों में हो गई
और आसक्ति रहित होने के लिए आपको परिवार, जाति और अपना क्षेत्र और गांव इसीलिए छोड़ने पड़ते हैं। सन्यासी का मतलब यही होता है कि अपनी परिवार वालों से मोह नहीं हो, जाति से मोह नहीं हो और अपने क्षेत्र वालों से कोई मोह नहीं हो। आप स्वतंत्र रहिए, तो इससे कहते हैं आसक्ति रहित। तो वो क्या है कि और फिर इस चीज़ को आप समझ जाइए कि हमें मृत्यु के बाद में हमारा इस संसार से कोई नाता नहीं रहता है। पहले ये दृढ़ संस्कार अपनी आत्मा में दृढ़ कर लो, जिससे वो आत्मा जिद्दी ना बने। अगर मान के चलिए तुम्हें उसी परिवार में जन्म लेना है और माँ तुम्हारे संस्कार है नहीं, तो परमात्मा जब आत्मा जिद्दी हो जाती है तो किसी न किसी कारण से फिर उसको जब ज़्यादा जिद्दी हो जाती है तो उसको जन्म देना पड़ता है माँ, ये भी बात है। और मान के चलो आपके संस्कार भाई उस परिवार में कि अभी तुम्हारा कोई चुकता नहीं हुआ है और बाई चांस तुम्हारी दुर्घटना हो गई, तो परमात्मा तो सोते ही जन्म दे देगा। लेकिन आपके संस्कार नहीं है और फिर भी आप दृढ़ निश्चय करके बैठेंगे मैं तो यहीं जन्म लूँगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, आसक्ति से रहित होने के लिए आप अभ्यास कीजिए, परमात्मा का ध्यान करिए, चिंतन करिए। और आप प्रेत योनि में जाने का मतलब है आपको हवा के वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा और बस आप आसपास वहीं घूमते रहोगे। तो फिर आपको वहीं पर जन्म दे दिया जाएगा। जब आप इसको आत्मा जब शरीर को छोड़ दिए तो आप ये समझ गए कि मुझे तो अब क्या लेना देना है, ये शरीर छूट ही गया तो चलो, तो वो जिद्दी नहीं बनेगी। तो फिर आपको न्याय के अनुसार जन्म अवश्य मिलेगा। यानी अच्छे कर्म करें तो मान के चलो आपने अच्छे ही कर्म करे और किसी की यानी आपकी परिवार में बहुत आसक्ति हो गई, तो वो अब संस्कार क्या करेंगे, आपकी दृढ़ निष्ठा इतनी हो गई है कि वो परिवार को आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो। मरने के बाद भी आत्मा इतनी जिद्दी होगी तो आपको वहीं जन्म लेना पड़ेगा फिर। इसीलिए आसक्ति से रहित होने के लिए किसी से ज़्यादा दृढ़ निष्ठा या प्रेम मत करिए आप। मत उससे घर से करिए, मत परिवार से करिए, मत उस जाति से करिए, मत माता और पिता से करिए। इसीलिए आसक्ति से अगर आप रहित नहीं होंगे तो आपको प्रेत योनि मिल सकती है। और एंड समय में जब आपकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है, जैसे मान के चलिए आपको कोई जवान लड़का है लड़की है और आप बीमार हो गए और आपको दिख रहा है कि मैं मरूंगा, तो फिर आपकी घर वालों में आसक्ति को छोड़ दीजिए। बिल्कुल समझ जाइए कि मुझे तो फिर जन्म कहीं देगा परमात्मा, क्या लेना देना है इन लोगों से। लेकिन आप ज़्यादा प्रेम मत करिए उनसे। या जैसे मान के चलिए आपकी कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो वहाँ जो मृत्यु हो गई है तो फिर आपको अगर ज़्यादा उस परिवार से लगाव है तो आप फिर वहीं मर रहोगे। तो अगर वो प्रेत योनि ज़्यादा चलती है तो धीरे धीरे आपके संस्कार खत्म होते चले जाएंगे, फिर परमात्मा आपको हिसाब से जन्म देगा। और जब बिल्कुल ही ज़्यादा दृढ़ निष्ठा हो जाती है कि मैं तो यहीं रहूँगी यहीं रहूँगी यहीं रहूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, तो फिर परमात्मा को उसी परिवार में जन्म देना पड़ता है और फिर आपको वो बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं। क्यों, वहाँ संस्कार तो है नहीं, संस्कार आपको ज़बरदस्ती से वहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो आपको उस परिवार में फिर दुख ही मिलेंगे। आपको तिरस्कार होना पड़ेगा, बीमारियों से जूझना पड़ेगा, आपको मानसिक कष्टों से जूझना पड़ेगा, आर्थिक तंगी का सहारा नहीं मिलेगा आपको आर्थिक तंगी में भी। और फिर उस परिवार से आपका इतना लगाव परमात्मा नहीं रखेगा और ना आपके परिवार वाले आपका तिरस्कार करेंगे। इसीलिए संस्कार दृढ़ निश्चय करने के लिए आपको संस्कारवान बनना है, बुरे कर्मों को छोड़ना है, जिससे आपको प्रेत योनि में नहीं डाला जाए। अगर आप प्रेत योनि में डल गए तो फिर आप जिद्दी आत्मा हो गए तो फिर उसकी बहुत लंबी आयु होती है, आपके बस की भी नहीं रहेगा। कोई दूसरा अच्छा कर्म करेगा तब वहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। जैसे मान के चलिए हमें किसी से कोई गलत सलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, या हमें किसी मनुष्य को गलत सलाह भी नहीं देनी है, और अपने समय पर हमें भजन करना है परमात्मा का, ईश्वर प्राणायाम ध्यान धारणा ये सब करनी है, आसन करने प्राणायाम करनी है। और परमार्थ के कार्य अगर कोई हों, गौ सेवा है या बंदर सेवा है, अपार सेवा है या कोई वृद्ध सेवा है, तो उसमें आप पीछे मत रहिए, आगे आइए। चाहे भलो आप साधु सन्यासी हों, उसमें आगे आना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रेत योनि बच जाएगी, आप परमार्थ कार्य करोगे। परमार्थ ही सत्य होता है और आत्मा भी सत्य होती है। इसीलिए आत्मा में कभी गलत संस्कार मत घेरिए,
अच्छे संस्कारवान बनाइए आत्मा को। संस्कारवान बनने से ही आपको उच्च श्रेणी की योनि मिलेगी। जैसे मान के चलिए मनुष्य योनि है, तो मनुष्य योनियों में भी कई प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो रोडों पर डोल रहे हैं, कुत्ता गौ वगैरह इनको जानवरों को खाते रहते हैं। उनकी अगर शादी भी हो गई तो बच्चा भी हो गई तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं लिखा पाते, अच्छा और बुरा समझने में उसकी बुद्धि असमर्थ है। इसीलिए ऐसे घर में जन्म मिलेगा, आप संस्कारवान होंगे तो, कि आप अच्छे पढ़े लिखे परिवार में, आपके लिए सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो फिर आप धीरे धीरे मुक्ति की ओर चले जाओगे अगर आप संस्कारवान बनोगे। तो प्रेत योनि से बचने के लिए आत्मा को अच्छे संस्कारवान बनाइए। इसमें संस्कार देने की ज़रूरत है, कहने का मेरा मतलब ये है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, बुरे कर्मों से बचिए। और बुरे कर्मों से बच गए और जिद्दी आत्मा को नहीं बनाया तो ये मैं कह रहा हूँ आपको प्रेत योनि नहीं मिल सकती है। प्रेत योनि होने का मतलब समझ लो जिद्दी होना, और जिद्दी होने का मतलब है पृथ्वी पे आपको वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा और आत्मा वहीं पर मंडराती रहेगी। तो आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो फिर दूसरे लोगों को आप तंग करोगे। अगर अच्छे कर्म करे हैं तो प्रेत योनि मिल ही नहीं सकती है, ये तो सीधी सी बात है। इसीलिए भाई और बहनों, अच्छे कर्म करने के लिए संस्कारवान बनिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत करिए। और पैसा, धन, संपत्ति, सुख, वैभव, यश, ये परमात्मा के अधीन है। आप शुभ कर्म कर सकते हैं, हमारा इतना ही अधिकार है। शुभ कर्म का फल दे या ना दे, कब देगा या ना देगा, तो ये परमात्मा के अधीन है। आप केवल शुभ कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा नहीं कर सकते। इच्छा करते हैं तो फल होना जरूरी नहीं है कि वो कब देगा कब नहीं देगा। आप केवल शुभ कर्म करिए इस पृथ्वी पर रह करके। अच्छा या बुरा परिणाम वो परमात्मा के हाथ में है, वो क्या देगा क्या नहीं देगा। इसीलिए भाई और बहनों, अच्छे कर्मों के संस्कारवान आत्मा को बनाइए और प्रेत योनि से छुड़ाइए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।